भिखारन ने महक से कहा, बेटी, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी पिलाओगी? महक तो बहुत ही दयालु थी, तो उसने तुरंत बूढ़ी भिखारन का हाथ पकड़कर उसे बैठाया, फिर उसे अच्छी तरह से पानी पिलाया। उसने भिखारन के साथ इतने आदर से बात की जैसे कि वो कोई रानी हो। वास्तव में ये भिखारन एक परी थी, जो कि वेश बदल कर आई हुई थी। परी महक के अच्छे स्वभाव से इतनी खुश हुई कि उसने महक को एक वरदान दिया। जब भी महक बोलती थी, उसके मुंह से फूल और हीरे मोती झड़ने लगते थे। महक के मां को जब इसके बारे में पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो चाहती थी कि ऐसा किरण के साथ हो जाए। फिर उसने किरण को भी पानी भरने भेज दिया। इस बार परी एक रानी बनकर आई और उसने पानी मांगा। मां की लाड प्यार ने किरण को बिल्कुल बिगाड़ दिया था। वो बेचारी तो बिगड़ी हुई थी। उसने मुंह बनाकर रानी से कहा, ये रखा है पानी, अपने आप लेकर पी लो। रानी हो तो क्या, पानी भी कोई और ही पिलाएगा तुम्हें? मैं तो बूढ़ी भिखारन का इंतजार कर रही हूं, उसी को ही पानी पिलाऊंगी मैं तो। मां ने इसलिए मुझे यहां पर भेजा हुआ है। फिर रानी बन गई परी और तुरंत भिखारन बन गई और बोली, मुझे तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीना है। तुम्हें इतना भी समझ नहीं कि अच्छी तरह बात कैसे की जाती है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जब भी तुम और तुम्हारी मां उस प्यारी बच्ची महक से चिल्लाकर बात करना चाहोगे, तुम बोल ही नहीं पाओगे। शब्द तुम्हारे गले में अटक जाएगा और तुम्हारी सांस रुकने लगेगी। इसलिए आज से अपनी बहन से सिर्फ प्यार से बात करना। बेचारी किरण चुपचाप घर आ गई और उसने मां को पूरी बात बताई। ये सुनकर मां को महक पर बहुत जोर से गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि उसकी आवाज बंद हो गई। उसका दम घुटने लगा। किरण घबराकर बोली, मां, गुस्सा मत करो मां, प्यार से बात करो महक के साथ। मां को परी का श्राप ध्यान आया और उस दिन के बाद से महक को कभी डांट नहीं सुननी पड़ती। उसके अच्छे स्वभाव के कारण सब कुछ ठीक हो गया था। और इस तरह हमारी कहानी खत्म हुई।